नमस्ते दोस्तों। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक गांव धर्मपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग शापित पीपल कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे रात को रुकने वाले लोग वापस नहीं लौटते थे। गांव में यह बात आम थी कि उस पेड़ पर एक आत्मा का वास है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। अजय नाम का युवक जो शहर में पढ़ाई कर रहा था इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव के लोगों की बातों को मजाक उड़ाते हुए कहा, पेड़ सिर्फ पेड़ है, इसमें कोई आत्मा नहीं होती, ये सब पुरानी और मनगढ़ंत बातें हैं। एक रात अजय ने साबित करने के लिए उस पेड़ के नीचे जाने का फैसला किया। उसके दोस्त विकास और संदीप भी साथ चलने को तैयार हो गए। सभी ने मिलकर रात 12 बजे पीपल के पेड़ के पास जाने को तय किया। जैसे वे पेड़ के पास पहुँचे, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो वो उन्हें इशारा कर रही हों। विकास ने हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ हवा का असर है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी पेड़ के नीचे से एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ वरना पछताओगे। अजय ने इसे अनसुना कर दिया और पेड़ के पास जाकर उस पर हाथ रख दिया। उसी पल तेज हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने अजय को पीछे की ओर धक्का दिया हो। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन अजय के पैर जमीन से चिपक गए। उसने चीखते हुए कहा, कोई मुझे खींच रहा है, मदद करो। दोस्तों ने जैसे तैसे उसे खींचकर पेड़ से दूर किया। अगले दिन अजय की हालत बिगड़ने लगी। वह अजीब बातें करने लगा और कहने लगा कि पेड़ की आत्मा उसे बुला रही है। गांव वालों ने कहा, यह आत्मा चंदा नाम की एक औरत की है जिसे कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे मार दिया गया था। बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस समस्या को ख़त्म करने के लिए तांत्रिक दामोदर बाबा को बुलाया जाए। बाबा ने कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है, इसे मुक्ति देने के लिए उसका पूरा सच जानना होगा। क्या बाबा इस आत्मा को शांत कर पाएंगे? यही सब लोग सोच रहे थे। लेकिन दामोदर बाबा ने उसी रात पीपल के पेड़ के नीचे अनुष्ठान करने का फैसला किया। गांव वाले इकट्ठा हुए और चारों ओर दीप जलाए। बाबा ने पेड़ के चारों ओर मंत्र चक्र बनाया और कहा, यह आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। हमें इसे सच्चाई बताने और माफ़ी मांगने का मौका देना होगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और पेड़ से एक काले धुएं की परछाई निकलकर सामने आई। वह परछाई चंदा की आत्मा थी। उसने गुस्से में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मेरे दर्द को इस दुनिया में याद नहीं किया जाएगा, मैं चैन से नहीं रहूँगी। गांव वालों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चंदा की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर पेड़ के नीचे मार दिया गया था और उसकी दोषी आज भी गांव के बीच में चैन की ज़िंदगी जी रहा है। गांव वालों ने दोषी का पता लगाया और उसे आत्मा के सामने लाया। दोषी ने अपनी गलती कबूल की और माफ़ी मांगी। बाबा ने आत्मा से कहा, अब तुम्हें इस दुनिया से विदा लेनी होगी। चंदा की आत्मा ने रोते हुए कहा, अगर इस पेड़ के नीचे मेरी याद में हर साल दीप जलाए जाएं तो मैं शांति से जा सकूंगी। गांव वालों ने वादा किया और बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और पेड़ पर बहार आ गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और आपके साथ आपके आसपास कोई ऐसी कहानी प्रचलित है या आपने कभी सुनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, ज़रूर कमेंट करें।